ना हारना ज़रूरी है, ना जीतना ज़रूरी है। ये ज़िंदगी का खेल है और इसे खेलना ज़रूरी है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो फ्रेंड्स, अभी मैं छत पर आई हूँ और छत पे मुझे कपड़े डालने थे और प्लांट्स में मुझे पानी भी लगाना था। तो मैंने सोचा पहले कपड़े डाल देते हैं, उसके बाद हम पानी लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर देना। वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, आपका मोटिवेशन बढ़ेगा और आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अगर हम कुछ करने के लिए तैयार होते हैं ना, तो हमें बहाने देने की ज़रूरत नहीं होती है। हम घर के काम के साथ साथ भी अपना सपना पूरा कर सकते हैं, अगर हमारे अंदर वो जुनून, वो आग है तो। अगर लाइफ में आपको कुछ चेंजमेंट लेके आना है ना, तो स्टार्टिंग हमेशा खुद से करनी चाहिए। हमें खुद को बहाने नहीं देना है कि हमारे पास समय नहीं है, हमारी शादी हो गई है, हमारे बच्चे हैं, हमें सब कुछ देखना पड़ता है। देखो, सब कुछ ठीक है, लेकिन कभी आपने अपने लिए कुछ सोचा होगा, अगर वो सपना आपका पूरा नहीं हुआ तो इस ज़िंदगी में क्या ही आपने कर लिया है। तो सपने कभी अधूरे नहीं होने चाहिए। ये बात मैंने पहले भी बोली है और आज भी फिर से बोल रही हूँ कि सपने अगर अधूरे रह जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं दिल में एक दर्द सा पैदा करते हैं। जब हमसे कभी कुछ कोई पूछ लेता है, सॉरी, कहता है कि तुमने कहाँ तक पढ़ाई की है, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, और हम बता देते हैं कि हाँ हमने इतना मतलब कर रखा है, ये डिग्री कर रखी है। तो लोग कहते हैं इतना पढ़ने का क्या ही फ़ायदा जब आपने कुछ भी नहीं किया। आप एक सिंपल सी जॉब भी नहीं करते हो, आप इतने भी डिपेंड नहीं हो कि आप खुद के खर्चे भी चला सको। देखो, ये बात कड़वी बेशक होती है लेकिन सही होती है कि पढ़ाई लिखाई का क्या ही मतलब है कि जब हम अपनी लाइफ में खुद सेल्फ डिपेंड ना बन पाएँ। सेल्फ डिपेंड बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके सपने जो भी हैं, शादी से पहले, अपने स्कूल टाइम में, 10th क्लास में, जो भी आपने सोच रखा था, लेकिन किसी भी रीज़न से आपने वो सपना आपका पूरा नहीं हुआ, आपको सपोर्ट नहीं मिला या फिर आपकी शादी हो गई। देखो, सपने पूरे करने की कोई एक्सपायर डेट नहीं होती है कि आप इस एज में ही अपना मतलब सपना पूरा करेंगे। शादी से पहले ही सपना पूरा कर सकते हैं, शादी के बाद नहीं। अगर आप खुद के लिए कुछ बोलेंगे, खुद के लिए कुछ करेंगे ना, तो बाकी लोग बाद में ही सपोर्ट करेंगे, लेकिन पहले खुद को सपोर्ट करना सीखो। अगर आप खुद के लिए नहीं लड़ोगे तो फिर आप दूसरों से ये एक्सपेक्टेशन मत रखो कि हाँ दूसरे जब हमसे ये कहेंगे कि हाँ ठीक है कर लो, तभी आप स्टार्ट करोगे। इसलिए हमेशा अपने लिए सोचो। देखो, अगर आपके पेरेंट्स ने आपको पढ़ाया लिखाया है तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अपना फ्यूचर खुद सेट करें कि आपको अब करना क्या है। स्टार्टिंग जब आप करेंगे ना, तो फ्रेंड्स बाकी लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि सपोर्ट जब तक हमें कोई नहीं करता, कि इंसान के अंदर जब तक दिखे ना कि ये कुछ करने लायक है या नहीं, तो बाकी लोग भी ये सोच लेते हैं कुछ करने का मतलब हौसला तो है नहीं, क्या ही मतलब बोलें इससे। तो आप पहले खुद को तैयार करें। खुद के अंदर जब आप देखेंगे ना कि हाँ हम कुछ करने के लायक हैं, तो बाकी लोग भी आपके सपोर्ट में आएंगे। उन्हें भी ऐसा लगेगा कि आप कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहला कदम आपका होना चाहिए। आप किसी और से ही मत ये सोचो कि हाँ वो हमसे आके कहेगा तभी हम अपनी सपने पूरी करेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, सारे टारगेट नोट कर लिए हैं और स्टार्ट करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं सी सेट की प्रैक्टिस करूँगी और सी सेट में मुझे क्या करना है
तो इसमें सबसे ज़्यादा मैं करूँगी आज मतलब ब्लड रिलेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसका मैं रिवाइज़ करूँगी, क्योंकि वो थोड़े से टफ़ हैं तो उनको रिवीजन ज़्यादा ही मतलब उसका रिवीजन ज़्यादा करना चाहिए। तो उसका रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर देना और वीडियो को पूरा देखना और प्लीज़ सपोर्ट मी। आप मेरा वीडियो पूरा देखा करो फ्रेंड्स, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बनाती हूँ, आपको गाइड करने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए। तो आपका एक लाइक तो बनता है फ्रेंड, तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दिया करो और वीडियो को पूरा देखा करो। तो अब हम बढ़ते हैं आगे और करते हैं रिवीजन। तो फ्रेंड्स, मेरा स्टार्टिंग यहीं से होता है कि मैं सबसे पहले अपनी सी सेट की प्रिपरेशन करती हूँ। तो आज भी मैं सी सेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। सी सेट में पता है क्या पढ़ रही हूँ, मैं रीजनिंग की प्रैक्टिस कर रही हूँ और रीजनिंग में मैं कर रही हूँ ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन का मतलब अच्छे से रिवीजन, यानी कि प्रैक्टिस भी कर रही हूँ और रिवीजन भी कर रही हूँ, क्योंकि ये इतने ईजीली क्वेश्चन नहीं होते हैं कि हाँ हम बहुत आसानी से और सेकंड में ही मतलब सॉल्व कर दे। ये दिमाग घुमा देते हैं पूरा। मैंने कल भी बताया था, देखो अगर आपको ये क्वेश्चन आते हैं तो आप इस भ्रम में ना रहें कि मुझे तो ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, मुझे कैलेंडर वाले भी आते हैं और क्लॉक वाले भी क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस गलत फहमी में मत रहो कि आप सब कुछ सॉल्व कर लोगे। जितनी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे ना, उतने अच्छे से आप मिनटों में क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि इसमें स्पीड का भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं ना, तो हमारे सर के ऊपर से सारा कुछ निकल जाता है, फिर हमें याद नहीं रहता कि हमें क्या आता है क्या नहीं आता है। तो जो आपको आता है उसकी प्रैक्टिस करें और जो नहीं आता है उसे सीखने की कोशिश करें। आप सीख सकते हैं अगर आप कोशिश करेंगे तो। देखो, इस दुनिया में आसान तो कुछ भी नहीं होता है। अगर हम सोचें कि सब कुछ मतलब हमें आसानी से मिल जाए तो ये पॉसिबल नहीं है लाइफ में। अगर आप अपना करियर किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा और दिन और रात एक करना पड़ेगा, क्योंकि सफलता की सीढ़ियाँ इतनी आसानी से ऊपर नहीं चढ़ी जा सकती हैं। उनके लिए चढ़ने के लिए बहुत टाइम लगेगा, आपको बार बार भी गिरना पड़ेगा, लेकिन आपको खुद को संभालना है और कभी डिमोटिवेट नहीं होने देना है कि हाँ आप नहीं कर सकते हो। जितनी बार आप गिरे, हमेशा एक चीज़ सोचना कि इस बार मैंने कोई गलती की है, उस चीज़ को हमें सुधारना है और हमें बेस्ट करना है। नेक्स्ट टाइम हम जब करेंगे तो उससे बेस्ट करेंगे। आप कभी भी हार ना माने, खुद को कमज़ोर ना समझें। देखो, अभी जो टाइम है ना, अगर मुझे अच्छे से पता है, अगर हमें कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता होगा ना, तो हमारे मन में इतने सारे थॉट आते होंगे कि हम नहीं कर पाएंगे, पता नहीं इस बार हमारा होगा या नहीं, ये हमारा फर्स्ट टाइम है। तो ये सारी चीज़ें मत सोचो फ्रेंड, कंट्रोल करो। माना कि सोचना और मतलब ओवर थिंकिंग करना हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन हम किसी भी चीज़ पर कंट्रोल तो कर सकते हैं ना। आप खुद को इतना बिजी रखो कि ये फालतू की बातें आपके माइंड में ना आए। आप जब भी फ्री हो तो थोड़ा बाहर निकल के घूम लो, आप छत पे चले जाओ, थोड़ा अच्छा लगेगा, आपको बेटर लगेगा। हमेशा आप अपनी स्टडी टेबल के आसपास ही मत मंडराओ, जो आपके माइंड में ये रहे कि अरे एग्ज़ाम आने वाला है। मुझे पता है कि बहुत स्ट्रेस होता है फ्रेंड्स, मैं भी तैयारी कर रही हूँ, लेकिन जब भी मैं अपने आप को बहुत थका हुआ महसूस करती हूँ तो मैं इधर उधर घूमने लगती हूँ, ताकि मेरा माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाए और फिर जो भी मेरा अभी बचा हुआ है उसको मैं अच्छे से रिवाइज कर पाऊँ। क्योंकि अभी मैं टेंशन लेके बैठ जाऊँगी ना तो नेक्स्ट डे में मुझे फ़ीवर हो जाएगा, 100% मुझे फ़ीवर हो जाएगा और मेरी तबीयत वैसे भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं ज्योग्राफी में पढ़ रही हूँ सॉइल, यानी कि इसका रिवीजन कर रही हूँ। आपने कभी सोचा है कि अगर हमारे जीवन में मतलब ये जो सबसे कृषि में महत्वपूर्ण कारक है जिसे हम मिट्टी बोलते हैं,
अगर ये मिट्टी ना हो ना तो हम ये घास का तिनका भी नहीं उगा सकते हैं। तो इसलिए इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था डीपली में। तो मैंने जो नोट्स परचेज़ किए थे उसको भी मैंने अच्छे से रिवाइज़ किया, और जो 11th क्लास की एनसीईआरटी उसमें थोड़ा ईजिली तरीके से इसे एक्सप्लेन किया हुआ है, तो फिर मैंने उसको भी अच्छे से रिवाइज़ किया। और उसके जो लास्ट में क्वेश्चन दिए थे 150 वर्ड का, मैंने ये सारे क्वेश्चन लिख लिए हैं, और फिर मैं नेक्स्ट डे इसकी आंसर राइटिंग करूँगी अच्छे से। मतलब मैंने सब कुछ समझ लिया है। और आपको जब भी ऐसा लगे कि आप किसी चीज़ में अटक रहे हैं या आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप देखो एनसीईआरटी में थोड़ा आसान तरीके से समझाते हैं, और उस नोट्स में मैंने जो नोट्स मंगाए हैं तो थोड़ा मतलब मुझे टफ़ लगते हैं, वो है नहीं पर थोड़ा लगते हैं। तो फिर मैंने इसको भी मतलब रिवाइज़ किया, और जो नोट्स मंगाए थे उसको भी मैंने रिवाइज़ कर लिया था। एनसीईआरटी को रिवीजन करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी था फ्रेंड्स, क्योंकि अगर मुझे अच्छे से डीपली में चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो मैं अच्छे से आंसर नहीं कर पाऊँगी, उसे अपने शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। तो फिर मैंने एनसीईआरटी को भी अच्छे से रिवाइज़ कर लिया, और एनसीईआरटी में पढ़ना और ज़्यादा आसान हो जाता है। तो फ्रेंड रिवीजन के बाद मुझे भूख लगने लगी थी, क्योंकि टाइम हो गया था, 1:30 बज गया था समथिंग। तो फिर मैंने सुबह दाल बना ली थी, उसके बाद फिर अभी मैं सोच रही थी रोटी सेक लेती हूँ, तो रोटी सेक लेती हूँ, खाना खाऊँगी, उसके बाद फिर मैं रिवीजन करूँगी। तो फ्रेंड्स मैंने खाना खाया, एंड खाना खाने के बाद मुझे मतलब याद आया कि मुझे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन जो दिए हुए हैं इसमें उसका रिवीजन करना है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने क्लास नहीं ली है, क्योंकि क्लास इसलिए नहीं ली फ्रेंड्स क्योंकि मेरा ये कंप्यूटर ख़राब हो गया है, इसको मुझे अभी प्रिपेयर कराना पड़ेगा, उसके बाद फिर ये स्टार्ट होगा। तो मैंने फ़ोन से क्लास ले ली थी, लेकिन फ़ोन से क्लास ली थी इसलिए मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड कमेंट कर देना, और वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप अपना ध्यान रखना और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहना। बाय, टेक केयर।